आई रिमेंबर तब्बू जब एक बार गई थी, बिकॉज तब्बू को वो समझना था कि ये हाउ डू दी गर्ल्स डांस, वो क्या करती हैं, किस तरह से होता है उनका वो मैनरिज्म, उनका बॉडी लैंग्वेज। कहने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और इत्तफाकन मोहन साहब की, आर मोहन की मुलाकात हो गई तब्बू से फ़्लाइट में, और बात बात में बात निकली और उन्होंने चांदनी वाह का एक वन लाइन सुना दिया एंड तब्बू गॉट वेरी एक्साइटेड। तो फिलहाल क्या क्या अनाउंसमेंट है, क्या तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। सवाल चांदनी वाह 2 का, जाहिर सी बात है ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों को उसी के लिए होता है, क्योंकि जो चांदनी वाह 1 थी वो जिस तरह से फिल्म बनी, जिस तरह से लिखी गई और जिस तरह से फिल्म बनाई गई, वो आज भी लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। और 23 साल के बाद में भी अगर लोग उस फिल्म को याद रख रहे हैं तो कुछ तो सही किया होगा हम लोगों ने मिल के। तो कुछ वैसे ही करने का इरादा चांदनी वाह 2 के साथ है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात यह है कि जिनका एश्योरेंस मेरे साथ है उन्होंने तो बड़े बड़े लोगों को लॉन्च किया है। तो ये एक फीलिंग ही जब आपके पास रहती है ना कि जिसने इतने बड़े डायरेक्टर को लॉन्च किया वो अब आपके साथ है और आपके ऊपर उनको विश्वास है, तो अपने में मज़ा आता है। तैयारियां शुरू हो गई। स्क्रिप्ट लेवल पे आप यूँ समझ लें कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो रेडी है और बहुत जल्दी बाकी न्यूज़ भी आ जाएगा बाहर। बट ये 23 साल का इतना लंबा गैप क्यों? क्या वजह रही है इतनी देरी कर दी? मेरे ख्याल से कहानी जो हमने पहली वाली छोड़ी थी जी, वो अपने आप में एक सीक्वल की तैयारी थी, उसमें दिख रही थी कि मतलब हाँ, इसके सीक्वल के पूरे चांसेस हो सकते हैं, पर 23 साल लग गए इसको। 23 साल लग गए। हम अपने डिफेंस में तो बाद में कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो थे उनका हक बनता था कि वो चांदनी वाह सीक्वल के बारे में सोचें, बात करें। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय सीक्वल का कोई इतना ज़माना नहीं था, ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था, तो सीक्वल का ख्याल नहीं आया। प्लस जो हमारे डायरेक्टर थे वो दूसरी फिल्मों में बिज़ी हो गए, अच्छी फिल्में बना रहे थे वो और उनको नाम भी मिल रहा था, तो शायद उनके जहन में भी चांदनी वाह के सीक्वल बनाने का ख्याल नहीं आया। और इवेंचुअली ये आर मोहन के जहन में ही आया ख्याल। ये करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये 2017 की बात है, के आसपास की बात है ये, जब उन्होंने कहा कि चांदनी वाह पार्ट 2 बनाया जाए या सीक्वल बनाया जाए, उसका नाम देखेंगे क्या रखना है, बनाया जाए। आई सेड सुपर्ब है ये आइडिया। और फिर मोहन साहब ने और हमने मिलके इसके स्क्रिप्ट पे काम शुरू की और करते करते हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया। और उस समय जब स्क्रिप्टिंग कर रहे थे उस समय बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी कि इसका डायरेक्टर कौन होगा। और स्क्रिप्टिंग होने के बाद में जब उन्होंने एक दिन कहा कि इफ़ आई आस्क यू टू डायरेक्ट चांदनी वाह 2 विल यू बी हैप्पी, तो हैप्पीनेस तो कहाँ से होता है, एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि हैप्पीनेस समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है। ऑफ कोर्स हाँ बोल दिया हमने, लेकिन किन्हीं कारणों से उस वक्त नहीं बन पाई वो फिल्म, शुरुआत नहीं हो पाई। फिर ऐसा बीच में पता चला हमको कि मधुर इंटरेस्टेड है वो चांदनी वाह सीक्वल बनाने, जिसके बारे में हमको डिटेल बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि मधुर ने कभी हमको अप्रोच नहीं किया टू राइट चांदनी वाह सीक्वल। मधुर ने कभी ये नहीं कहा कि यू बिकम ए पार्ट ऑफ चांदनी वाह पार्ट 2, ऐसा उसने कुछ भी कहा नहीं। तो मुझे उसके बारे में, मेरा उसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो शायद गलत होगा। वो उसने कोशिश की, नहीं बनाई, तो क्यों नहीं बनाई, नहीं बनाना चाहता था या कोई और कारण थे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की ये बात रही, हमने डिसाइड किया कि क्यों ना करें। और आज इस सिचुएशन में ज़रूर हैं कि हम कह सकते हैं कि बस थोड़े से वक्त की बात है
और बड़ा अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। चांदी वार 1 की राइटिंग आपने की थी जी। उसको लेकर के किसी तरह का कोई नॉस्टैल्जिया या कोई कहानी जो आपसे शेयर? अरे बहुत है, चांदी वार की तो इतनी कहानियाँ हैं कि देखिए चांदी वार की सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, रिसर्च कर रहे थे हम। आर मोहन साहब ने अपने जितने भी उनके पहचान के लोग थे उन सबको एक्टिवेट कर दिया था। तो बियर बार में जाना, बियर बार ओनर्स से, अन्ना लोगों से मिलना, बाउंसर्स जो वहाँ काम करते थे उनसे मिलना, उसके साथ में जो डांसर लड़कियाँ थी, जो लड़कियाँ डांसर थी और अब नहीं हैं और वो उसी बियर बार में अब वो वेट्रेस हो गई थी, उन लोगों से मिलना। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने बियर बार छोड़ दिया था और वो शादी हो गई थी उनकी और वो अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, उन लोगों से मिलना। तो ये सारे रिसर्च मटेरियल को, जो इतनी कहानियाँ थी हमारे पास, उनको सिर्फ एक सूत्र में पिरोना था। इतना आसान काम था ये। ठीक है, मेरे लिए शायद कहना ये आसान है कि आसान काम था, क्योंकि बीइंग ए राइटर और रुझान जो है मेरा, मतलब इस तरह के ड्रामा बहुत इजीली लिख पाते हैं, तो शायद मेरे लिए बहुत आसान था। अमूमन आम तौर पे हमको नहीं पता लोगों के लिए कितना आसान होता नहीं होता, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ थी। इनफैक्ट हमको तो काफ़ी कहानियाँ निकालनी पड़ी थी उसमें से। और एक चांदी वार का पहलू है जो आप लोगों को बताते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा चांदी वार में टच भी नहीं किया था, कि जब हम बियर बार की बात करते हैं तो हम बियर बार में नाचने वाली लड़कियों की बात करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोगों का रोज़गार चलता है उससे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि बार में चेंज सप्लाई करने के लिए लोग होते हैं, छोटे नोट सप्लाई करते हैं, और वो 100 में 2 रुपया 5 रुपया डिपेंडिंग कितना, वो उनका कमीशन होता है, वो उनका रोज़गार है। वो छोटे छोटे नोट वहाँ सप्लाई करते हैं, क्योंकि लोग जब आते हैं और वो जब नोट निछावर करते हैं अपनी खुशी से बियर बार की लड़कियों पे, तो वो उनका एक ये रोज़गार है। बियर बार में बर्फ़ सप्लाई करना वो एक रोज़गार है। ये बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें थी जो हम लोग, इतनी प्यारी कहानियाँ थी हमारे पास, बट हम उसको टच नहीं कर पाए। इस बार वो बचेंगे नहीं ये कहानियाँ, बहुत सारी, बहुत, मतलब आई रिमेंबर तब्बू जब एक बार गई थी, बिकॉज तब्बू को वो समझना था कि ये हाउ डू दी गर्ल्स डांस, वो क्या करती हैं, किस तरह से होता है उनका वो मैनरिज्म, उनका बॉडी लैंग्वेज। कहने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। तो वो खुद को कवर करके गई थी, बुर्का पहन के गई थी, और वहाँ एंटर किए और हम अभी बैठे भी नहीं थे शायद पूरी तरह से, कि जो गाने बजते थे वहाँ पे गाना शुरू हो गया, रुक 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 अरे बाबा रुक, एंड वी वर लाइक कि इनको कैसे पता चला कि तब्बू आई। हमने किसी को नहीं बताया था, बट सबको पता लग गया, सारी लड़कियों को पता लग गया, सारे बाउंसर्स को पता लग गया, सारे जितने स्टाफ थे को सब। ये बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, बड़ा मज़ा आया। स्क्रिप्टिंग के दौरान भी बड़ा मज़ा आया, फिल्मिंग के दौरान बड़ा मज़ा आया। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तब्बू की एंट्री भी बड़ी मज़ेदार थी इस फिल्म में, आप अभी कुछ बता रहे थे मुझे। पता नहीं है कितना बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब तब्बू की एंट्री इस फिल्म में होकर के क्या 24 साल हो चुके हैं, तो बहुत पुरानी बात है। तो इनिशियली जो चांदी वार का आइडिया था वो ये था कि सारे न्यू कमर्स को लेके फिल्म बनानी है, तो चाहे वो मेन लड़की है या कोई भी है। सिर्फ एक अतुल कुलकर्णी के लिए ऐसा था कि उस वक्त उन्होंने हे राम की थी, नेशनल अवार्ड मिला था, तो कि उनको लेना है, बाकी सारे न्यू कमर्स को लेके बनाना है। और इत्तफाकन मोहन साहब की, आर मोहन की मुलाकात हो गई तब्बू से फ़्लाइट में, और बात बात में बात निकली और उन्होंने चांदनी वार का एक 1 लाइन सुना दिया, एंड तब्बू गॉट वेरी एक्साइटेड एंड शी सेड आई वुड लव टू हियर द स्क्रिप्ट। और बाद में जब उनको स्क्रिप्ट सुनाया तो
मतलब ऐसा लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट छोड़ेगी ही नहीं। शी वॉज सो एक्साइटेड, शी वॉज सो हैप्पी। हम थोड़ा सा एक हिमाकत हम कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि तबू ने शायद वो स्क्रिप्ट साइन की थी सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से, और किसी रीज़न से उस समय उसने नहीं किया था वो साइन। एंड आई फील सो प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस लाइक तबू को अगर मेरी लिखी हुई चीज़ पसंद आई और वो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, तो दैट गिव्स मी ग्रेट हैप्पीनेस। और उन्होंने पीनट्स में, मतलब क्या बोले, पीनट भी नहीं मिलता है 1 रुपये में, तो उतने में उन्होंने फिल्म साइन की थी। सो व्हाई नॉट तब्बू जानी वाइट टू? ठीक। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, जल्दी ही शायद उनको भी अप्रोच करेंगे, एंड बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, लेट्स सी हाउ इट गोज़। वो भी हैं एंड कुछ और भी दिग्गज हैं जिनको अप्रोच करेंगे, तो जैसा कहा ना, बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें बाहर आ जाएंगी। It will be a proper sequel or a different story? Let's see.